लोकसभा चुनाव 2024 की गूंज बजने लगी है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनंत भाई पटेल ने लोगों के सामने जाकर मुद्दों को उठाया। भाजपा सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज, जल, जमीन और जंगल की, किसान पर अत्याचार करने वाली सरकार किसान की दुर्दशा कर रही है। अनंत पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला और भाजपा सरकार की निरंकुशता खत्म हो गई है। जनता के साथ अब और समय है, जनता अब जाग गई है। उन्होंने संभावना जताई कि भाजपा को 170 सीट ही मिलेंगी। एक तरफ सरकार विकास की बात करती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि लोगों ने हर घर में नल लगा दिए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। दूसरी ओर लोकसभा 2024 वलसाड डांग भाजपा उम्मीदवार धवल पटेल भी सार्वजनिक बहस में हैं। गुमनाम पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें वलसाड डांग जिले में भाजपा उम्मीदवार धवल पटेल को बदलने का सुझाव पत्र के माध्यम से वायरल किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुरुषोत्तम रूपाला राजपूत विवादों में घिरे हुए हैं। चुनाव का समय किसी व्यक्ति या समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का समय नहीं है, क्योंकि इस टाइम का कोई भी विवाद पार्टी के लिए नुकसान का कारक साबित हो सकता है। बीजेपी आपके ऊपर वार करती है और वलसाड जिले में भी आपका नाम अभी चल रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को बदनाम करने की पोस्टर वॉर किया, दूसरा सब किया। बीजेपी की क्या परिस्थिति आपको लग रही है और क्या कहेंगे वलसाड जिले के विकास को लेकर? बीजेपी अभी अपनी हार देख चुकी है, इसीलिए वो मुझ पे आक्षेप लगा रही है, कांग्रेस पे लगा रही है कि वो लेटर बम कर रही है। लेकिन गुजरात में पूरी सरकार उनकी है, पुलिस तंत्र उनका है। वो अपने हिसाब से चेक कर ले ये लेटर बम कौन बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी भाजपा में बहुत रोष चल रहा है। जो पुराने कार्यकर्ता है उसको सुना नहीं जा रहा है। उसके हिसाब से इन्होंने मुझ पे और कांग्रेस पे आक्षेप किया है, जो आक्षेप की जरूरत नहीं है। उनको जो भी करना है वो यहाँ पे जो भी पुलिस के साथ मिलके और सरकार में मिलके देखो कि लेटर बम किसने बाहर निकाला है। फिलहाल यहाँ हाल में ही पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान पे से पूरी राजनीति गरमाई, क्या कहना चाहेंगे? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्षत्रियों के बारे में बहुत गलत बात की है। ऐसे समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना जायज नहीं है। और ये रूपाला जी जो मंत्री रह चुके, उसने ऐसी बात की, बहुत खराब बात है। और मैं भी करणी सेना के साथ हूँ और क्षत्रिय समाज के साथ हूँ। ऐसी कोई भी समाज की गलत बात नहीं की जाए। सर, आपके मेन मुद्दे क्या है? वलसाड जिले में कौन से मुद्दे को लेकर आप ज्यादा इस चीज को बाहर लाना चाहते हैं? कौन से मुद्दे पर काम करना चाहते हैं? वलसाड और डांग लोकसभा जो है, यहाँ पे गरीब लोग, आदिवासी लोग, ओबीसी समाज, माछी समाज, माइनॉरिटी समाज ज्यादा है। उनकी कई दिक्कतें हैं, जैसे आवास की दिक्कतें हैं। माछीमार समाज की जो जेटी का मुद्दा है, उनकी माछीमारी के लिए जो डीजल ज्यादा महंगा है उसका मुद्दा है। औद्योगिक विस्तार जो है वापी और सरीगाम, वो विस्तार, वो एरिया में रोजगार का मुद्दा है। बेरोजगार है, यहाँ की इंडस्ट्री 12 घंटे काम करवाती है और सिर्फ 8 घंटे का पगार देती है। और ट्राइबल एरिया में पीने के पानी का इश्यू है। वहाँ के किसानों का मुद्दा है, वहाँ के पशुपालकों का मुद्दा है, आशा वर्करों का मुद्दा है, आंगनवाड़ी वर्करों का मुद्दा है। यहाँ पे जिन्होंने कोरोना काल में आरोग्य वर्कर ने जो काम किया है, उसको अभी तक उसका मुआवजा पगार उनको दिया नहीं गया। ये सभी मुद्दे हैं और ये मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और मुद्दों के साथ रह के हम लोगों के पास जाएंगे और लोग हमारे साथ जुड़ रहे, ज्यादातर युवान और महिलाएं जुड़ रही है। उसके साथ जुड़ के हम इंडी गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सर, एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा टीआरपी में चल रहा है कि किसानों का मुद्दा, तो बताया जाता है कि सिर्फ वो पंजाब का ही मुद्दा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो सर, आप उस बाबत में क्या कहोगे कि वो किसानों का मुद्दा सिर्फ पंजाब तक ही है कि हर हिंदुस्तान की चीज में वो? किसानों का मुद्दा हर हिंदुस्तान के हर एक किसान का मुद्दा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर डांगर पकाई जाती है और डांगर 20 साल पहले जो भाव था, उसका जो प्राइस था, वही प्राइस थोड़े उसका भाव इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है। वो किसानों का मुद्दा ही है। अभी उनके लिए जो भी सीड्स है किसानों के लिए, वो भी महंगे हो गए, उसके फर्टिलाइजर महंगे हो गए, लेकिन उसकी उपज की आमदनी बढ़ी नहीं है। ये मुद्दा पूरे भारत का मुद्दा है। हमारे वलसाड लोकसभा का भी ये भी मुद्दा ही है। आप दोनों उम्मीदवार ट्राइबल एरिया से हैं, तो ट्राइबल एरिया में पानी की भी समस्या धर्मपुर साइड में है। जो अष्टल योजना है, उस योजना के बारे में आप क्या कहें? क्या ये वो सफल योजना है? कपराड़ा में अष्टल योजना पूरी तरीके से जीरो है। मैं अष्टोल गांव में भी जाके आया हूँ और डांग नवसारी का जो बांसदा चिखली है, धर्मपुर है और उमरगाम है, उसमें नल से जल योजना जो है वो भी पूरी तरह से वहां पे है नहीं। वहां पे नल की चकली लगाई है लेकिन पानी नहीं है। और नल से जल योजना, वास्मो की योजना पूरी तरीके से फेल है। पीने की पानी की अभी से
अभी से उनकी दिक्कत हो रही है। हमारे सभी ट्राइबल एरिया में, अभी वापी में भी ऐसा ही है।